हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। एक 5 मिनट रुकते हैं और भी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन होंगे, फिर आगे जाएंगे। आज जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। सो इन द मीनवाइल लेट मी आस्क एवरीवन हु हैज जॉइंड। आप लोगों ने बूटस्ट्रैप को करके देखा क्या? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद इट? मैं चाहता हूँ कि सब लोग से मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स आए। मेरे को थोड़ा रिस्पॉन्स कम लग रहा है सब में। आकाश, श्रद्धा, वैष्णवी, मौसमी, प्रतीक्षा, श्रुतिका, जरा बताओ मुझे अपना अपना एक्सपीरियंस। चैट में लिख सकते हो, बाकी सब लिख सकते हो। ओके, आकाश फर्स्ट लेक्चर, गुड। बाकी के लोगों का भी रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ, ग्रुप में डाल दो। मैं उस ग्रुप में फिलहाल नहीं हूँ, पर मैं जब ऐड हो जाऊंगा आई विल टेल यू, यू कैन ऐड इट देन।
एक 5 मिनट रुकेंगे और आई एम एक्सपेक्टिंग 12-13 पार्टिसिपेंट्स। जावास्क्रिप्ट है ना, आज शुरू करना है, सो जस्ट वेटिंग। ओके, सो कुछ लोगों का आज फर्स्ट सेशन है। सो आज तक हमने क्या किया है 2 वीक्स में, मैं बताता हूँ। दिस इज जस्ट द सेकंड वीक विच वी हैव स्टार्टेड। सो हम लोग ने HTML बेसिक्स पे सारा काम किया है। बेसिक HTML कैसे होता है, बेसिक CSS कैसे लिखा जाता है, बूटस्ट्रैप नाम का एक लाइब्रेरी है, उस पे 1-2 सेशंस हुए हैं। ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस, यू विल गेट एक्सेस टू इट। जो मिस हुआ है 4-5 सेशंस, जस्ट टेक अ लुक एट इट। कल सेशन नहीं था बिकॉज इट वाज अ नेशनल हॉलिडे, 2 अक्टूबर। सो कल कोई सेशन नहीं हुआ। सो मैं आपको एक ओवरऑल एजेंडा बताता हूँ। ओवरऑल एजेंडा इज वी आर गोइंग टू डू मीन एंड मर्न स्टैक। लेट मी शेयर माय होल स्क्रीन ताकि मैं आपको एजेंडा समझा पाऊं। मुझे एक बार बताना इफ माय स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन। मैंने एक डायग्राम लोड किया है, लोड कर रहा हूं यानी। ओवरऑल एजेंडा क्या है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ओके, देयर वी गो। इसको जरा मुझे पिक्चर इन पिक्चर करने दो। नॉट श्योर ये हुआ क्यों नहीं अब तक। ऑटो पिक्चर इन पिक्चर मैंने रखा है एक्चुअली। ओके, बस एक सेकेंड। All right, so we are going to deal with a concept called as mean Moran stack. Okay, so ये mean Moran में हमें करना क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, मैं क्विकली आपको बताता हूँ। और हमारा सेशन कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में भी मैं बात कर लूंगा आपसे, some important things. So हमें इसको समझने के लिए पहले तो थोड़ा सा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स का जरूरत है। हमने HTML CSS ऑलरेडी कर लिया है। जो लोग नए हैं वो लोग रिकॉर्डेड सेशंस देखो। कोई डाउट आता है तो मुझसे इन क्लास आप पूछ सकते हो, उसमें सारी चीजें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वी विल डू बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, बेसिक्स होगा। ज्यादा जावास्क्रिप्ट के डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज व्हेन वी लर्न एंगुलर, सो एंगुलर में ना नोड एंड टाइपस्क्रिप्ट लगता है। टाइपस्क्रिप्ट इज लाइक एडवांस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का ही एक एडवांस्ड एक्सटेंशन है जिसको हम टाइपस्क्रिप्ट बोलते हैं। हम वो डिटेल में सीखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल है। जावा जैसा है, थोड़ा थोड़ा आपको C++ जैसा भी लग सकता है। जैसे क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह होता है ना जावा में, उसी तरीके से इसमें भी होता है। सो हम लोग उसका बेसिक्स एक बार देख लेंगे एंगुलर का। सो टाइपस्क्रिप्ट उसके लिए रिक्वायर्ड है। सो जावास्क्रिप्ट खत्म करने के बाद हम लोग एक वीक, लाइक 2 सेशंस और 3 सेशंस ऑन टाइपस्क्रिप्ट। वंस वी डू दिस, सो मैं ये वीक वाइज एक आपको अंदाजा दे रहा हूं। अब आज तो थर्सडे है ना, 3 अक्टूबर है। सो आज कल में हम जावास्क्रिप्ट का पूरा बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। सो इसको मैं लिख रहा हूँ अक्टूबर फर्स्ट वीक। ये टेंटेटिव शेड्यूल में बता रहा हूँ। एक्चुअली वीक वाइज छोड़ो, वो मैं आपको एक्सेल शीट बाद में भिजवा दूंगा, आपको एडमिन से मिल जाएगी। मैं प्रोग्रेशन बता रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट के बाद हम लोग टाइपस्क्रिप्ट करेंगे थोड़ा। वंस वी डू टाइपस्क्रिप्ट, उसके बाद में वी हैव 2 ऑप्शंस, ईदर वी स्टार्ट विद द सर्वर साइड और विद द क्लाइंट साइड। ओके, तो हम लोग पहले क्लाइंट साइड, जैसे HTML हमने किया है ना, तो पूरा हम लोग पहले काम करेंगे एंगुलर पे। एंगुलर क्या है, क्यों यूज होता है। उसके बाद काम करेंगे रिएक्ट
टेक्नोलॉजी पे। रिएक्ट एंड एंगुलर में काफी सारे कंसेप्ट सिमिलर होंगे, थोड़ा थोड़ा सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस आते रहेंगे, दैट इज बट नेचुरल एंड दैट इज ओके, लाइक उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला सिनेरियो नहीं है। ये हो जाने के बाद हमारा ना यूआई खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूआई हो जाएगा खत्म। फिर हम सीखेंगे कि नोड जेएस क्या होता है। देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस। इसमें रेस्ट एपीआई बनता है बेसिकली, जो हमारा हार्ट ऑफ द मैटर है। व्हाट इज रेस्ट एपीआई, कैसे बनाना है, क्या करना है, रेस्ट एपीआई हम बना लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग मोंगोडीबी सीखेंगे। ओके, बीई मतलब समझता है ना, बैकएंड। ये खत्म होने के बाद आपके कुछ रिवीजन सेशंस होंगे एंड उसके बाद में आप एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे। प्रोजेक्ट यानी पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो होगा, यानी ई कॉमर्स या ऑनलाइन रेस्टोरेंट स्विगी जैसा कुछ, समथिंग लाइक दैट, जिसपे हम लोग काम करेंगे। एक एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे। आ, ये पूरी चीज होने को अंदाजन 2 मंथ्स आर रिक्वायर्ड एट अ मिनिमम, 2 to 3 मंथ्स हमें लगता है। प्रोजेक्ट वगैरह पकड़ के 3 to 4 मंथ्स तक जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट, एक पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करने में ही 1 महीना जाता है। So apparently Angular will take 2 and a half weeks. React will also take 2 and a half weeks. तो उसमें आपका 1 month जाएगा. Node Express will take 2 and a half weeks. MongoDB will take 1 to 2 weeks. So this is the overall scenario. अब इसमें कोई डाउट है क्या, मुझे पूछो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस शेड्यूल, ये डेट्स वगैरह मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ, वो ऊपर नीचे होते रहेगा। एनी डाउट इन दिस, एनीवन? एंड आई ऑल्सो वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम आपके साइड से, मुझे थोड़ा डेटा को ध्यान से लिखने के लिए, कि आप में से कितने लोगों ने एडमिशन लिया है। खाली चैट में वाई डालो, वाई। हाउ मेनी पीपल हैव टेकन एडमिशन सो फार? जस्ट पुट अ वाई। मुझे वो काउंट मैच करना है जो मुझे एडमिन टीम से मिला है। ओके, जस्ट लेट मी क्विकली चेक। आकाश, श्रद्धा, साईराम, श्रुतिका, वैष्णवी एंड प्रतीक्षा। सो 6 people I can see here. 1 2 3 4 5 6। आई थिंक आकाश गढ़गे एक ही है ना, तो शायद आकाश has put yes 2 times. Cool. So 6 people have taken admission from here. मेरे पास 8 का काउंट है, तो शायद 2 जन आज नहीं आए होंगे। कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको कोई एक आधा सेशन मिस भी हो जाता है तो ये सब रिकॉर्डेड होता है, आप इसको देख सकते हो आराम से। 4-5 घंटे में वो लिंक्स वगैरह सब आ जाते हैं ग्रुप पे। सो सेकेंडली मुझे पूछना था कि आर यू कंफर्टेबल विथ अ लिटिल बिट ऑफ अर्ली टाइमिंग? मुझे सबसे थोड़ा सा बात करना है उस बारे में भी। मेरे को ना मैसेजेस दिख नहीं रहे। हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस भी करेंगे साईराम। सो मैं टाइमिंग का एक बार वैशाली मैम और सोनल मैम एंड एडमिन टीम से भी बात कर लेता हूँ। सो टेक्निकली मैं क्या बताता हूँ, इन द सेकेंड हाफ और समथिंग वी विल ट्राई टू पुट इट, और इन द फर्स्ट हाफ ऑल्सो वी कैन ट्राई टू पुट इट। हमारे पर है, देखते हैं हम लोग कैसे डालेंगे उसको। सो जस्ट एक मेरे से दिमाग में आ रहा है, इसलिए मैं आपको पूछता हूँ। एक मैं आपको बताता हूँ टाइमिंग का सीन एक बार। एनीवे वो चेंज होगा तो नेक्स्ट वीक से ही चेंज होगा, इस हफ्ते में तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सो आई वॉज वंडरिंग, इज एवरीवन रेडी अगर हम इसे 3 hours पर डे करेंगे तो? और मुझे आप फ्रैंकली बता सकते हो, यस नो जो भी है। ऐसा बिल्कुल मुझे हाँ बोल दिया, बाद में एडमिन टीम को बोला कि नहीं सर ने बोला इसलिए हमने हाँ बोला, बट वी आर नॉट कंफर्टेबल। 3 hours में क्यों बोल रहा हूँ ना, ये सारे टेक्नोलॉजी है ना बहुत ही लैब ओरिएंटेड है। ये थोड़ा सा अलग है, ये जावा या किसी नॉर्मल टेक्नोलॉजी जैसा नहीं है कि नेट पे सब कुछ मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो मुझे वो दिखाने के लिए ही 1 से 1.5 घंटा जाएगा रोज। फिर आप उसे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, मेरे से डाउट आप क्लियर कराओगे, मेरे से एरर सॉल्व करा के लोगे, तभी जाके आगे यू विल गेट लाइक सम टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे ऑल्सो।
तो जस्ट लेट मी आस्क एवरीवन, 3 hours, आर यू फाइन, आर यू ओके? 3 hours अगर हमें लगा एक हफ्ते के बाद कि नहीं 3 hours में ना सर ज्यादा हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। दिस ऑल थिंग इज फ्लेक्सिबल, कोई टेंशन मत लो। मैं क्यों 3 hours बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। 2 hours के हिसाब से ना और 4 महीने लगेंगे अपने को, जनवरी तक चलते ही रहेगा। फिर आप सॉफ्ट स्किल्स पढ़ रहे हो, एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हो, फिर भूल जाओगे आधी चीजें। ये ना मेमोरी में ताजा रहनी जरूरी है ये सारी बातें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 3 hours। हाँ, प्रोजेक्ट के टाइम पे ऑफ कोर्स व्हेन यू विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट, तब हम थोड़ा टाइम कम करेंगे। बिकॉज प्रोजेक्ट में कैसे होता है कि ना, आई विल जस्ट गाइड यू कि गाइस इसको ऐसे करो, वैसे करो, इसका कलर बदलो, ब्ला ब्ला ब्ला, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रोजेक्ट के टाइम पे हम लोग कैसा खाली 1-1.5-2 घंटा मिलेंगे, 1-1.5 घंटा मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे करना है, और आप लोग वो खुद करोगे। वही होल पॉइंट है प्रोजेक्ट का, कि ट्रेनर आपको कम से कम चीजें बताएगा। बट अगर मैं टेंटेटिवली पकड़ू नेक्स्ट वीक से, सेकेंड हाफ में हम लोग इसको ट्राई करेंगे करने के लिए, या फर्स्ट हाफ में, मैं आपको सोच के एक बार बताता हूँ। बट ऐसा टाइमिंग का कोई आपका सीन नहीं है ना कि सर हमें ये टाइम नहीं ही चलेगा? ऑफ कोर्स मैं सुबह 7 बजे नहीं रखूंगा लेक्चर, ऑब्वियसली आई नो दैट। सुबह 7 या 8 बजे नहीं रखूंगा, आराम से रखूंगा 9 के बाद ही, या 12 PM के बाद, 12 to 3 या 2 to 5 या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। आर यू ओके विद दैट? कोई प्रॉब्लम है इसमें? टाइमिंग थोड़ा आप लोग मैनेज कर सकते हो ना? इवनिंग व्हाट टाइम श्रद्धा? ओके, श्रद्धा इज डूइंग जॉब, दैट्स व्हाई। ओके, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और भी मुझे 3-4 लोगों से पूछना है जो नहीं आए हैं अपने सेशन में। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको ना थोड़ा हम लोग है ना, आई वांट टू डू इट फॉर एटलीस्ट 2 hours अ डे, नहीं तो ना बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत ही खिंचता ही चला जाएगा वो। यू फोकस ऑन जॉब, नो प्रॉब्लम है श्रद्धा, वी विल फिगर समथिंग आउट, नो टेंशन। इवनिंग अर्लीएस्ट व्हेन इट इज पॉसिबल फॉर यू श्रद्धा, जस्ट लेट मी नो प्लीज। हॅलो सर, जे हाँ, ना मी जॉब करते, तर माझं 10 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत ऑफिस टाइम असतो. ओके म्हणजे दुपारी थोडंसं मीटिंग वगैरे असू शकतील म्हणून एक इव्हिनिंग किंवा अर्ली मॉर्निंग. मॉर्निंग मध्ये कधी? 10च्या आधी, बेसिकली 8 to 10 इज व्हॉट यू आर सेइंग। हां, 8 ते 10 असं. ठीक आहे ना, मी एकदा विचार करतो, मी ऍडमिन टीमशी पण बोलतो, आणि मग आपण ठरवूया काय कसं करायचं ते, नो प्रॉब्लेम। किंवा इव्हिनिंग पण पॉसिबल असेल सर. इव्हिनिंग म्हणजे 3-4 नंतर असं. अच्छा, 3-4 नंतर, सो 3 to 5 वगैरे होऊ शकतं का, मला सांग? हो, होऊ शकेल. कारण की फर्स्ट हाल्फमध्ये ते मीटिंग वगैरे असतात ना ऑफिसच्या, म्हणून पॉसिबल नसतं. बाकी इव्हिनिंगला असेल असं. ओके, म्हणजे मी आता टेंटेटिवली, गाइस अगर मैं आपको ऐसे ही टेंटेटिवली बता रहा हूँ, सी नथिंग इज फाइनल, ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपको आ ही जाएगा। बट टेंटेटिवली अगर मैं पूछूं कि 3 to 5 करेंगे तो क्या चलेगा सबको? गाइस एक 3 बार to 5 इज ओके सर. 3 to 5 चालेल ना सर? हो, हो. हाँ, आणि श्रद्धा, अगर ऐसा कभी होता है कि यू गेट सम मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन ऑन दैट डे, या ऐसा कुछ थोड़ा लेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वी विल एडजस्ट, यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस आल्सो, एंड उसमें भी कुछ डाउट है, वी आर ऑलवेज हियर टू क्लियर ऑल द डाउट्स एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सर. ओके, नो प्रॉब्लम। मेरा होल पर्पस क्या है गाइस कि ना, आप कब प्रिपेयर करोगे? आप, श्रद्धा इज ऑलरेडी डूइंग अ जॉब, सो दैट इज गुड थिंग। लेकिन ये अगर कोर्स ही आपका 4 महीना लग रहा है खत्म होने को, तो उसके पहले आप इंटरव्यू का कॉल कैसे दे पाओगे, है ना? मान के चलो 1-2 महीने में कंपनी आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी, वॉट एवर, एंगुलर के लिए, नोड के लिए, जिसके भी लिए, और वो आप आराम से एक एक का आधा घंटा रोज पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है गाइस, मैं 3 to 5 फिलहाल साइड में रख रहा हूँ। इफ देर इज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो वी विल कम्युनिकेट इट टू यू। बट आई होप कि फिलहाल मैं एडमिन टीम को बोलने के पहले, आई डोंट थिंक किसी को यहाँ पे फिलहाल प्रॉब्लम है। अगर अभी भी 2-3 जन मिसिंग है इसमें, सो आई नीड टू आस्क देम ऑल्सो।
बट ठीक है, एनीवे लेट अस गो अहेड विद दैट। कूल। सो ये है पूरा आइडिया इन सारी चीजों का। नाउ जावास्क्रिप्ट में एज आई सेड लेट अस टेक अ लुक एट अ फ्यू बेसिक्स आज के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जावास्क्रिप्ट, वेरी सिंपल। सो पॉइंट नंबर 1, जावास्क्रिप्ट जो होता है ना वो कहीं पे भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। देखो अगर मैं क्रोम को बोलूं इंस्पेक्ट और यहाँ जाऊं कंसोल में, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखूंगा ना तो वो अपने आप रन हो जाएगा। देखो डेट डॉट नाउ, ये एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, इसको मैं अगर कॉल करूंगा ना तो देखो यहाँ पे उसने डेट बता दिया। तो दिस डेट इज इन मिली सेकेंड्स फॉर्मेट। मिली सेकेंड समझता है? मिली सेकेंड यानी पूरा लॉन्ग बोलते हैं ना, इंटीजर फ्लोट लॉन्ग, तो ये हर सेकंड बदलते जाएगा। मालूम है क्या? इसको मैं वापस कॉपी पेस्ट करूंगा ना कुछ अलग नंबर आएगा। देखो कितना भी फास्ट करते जाओ पकड़ नहीं पाओगे उसको, वो हर बार चेंज ही होते जाएगा। देखो दिख रहा है? सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो होता है वो ब्राउजर के अंदर ही रहता है, इट इज बिल्ट इनटू ब्राउजर, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। इसको छोड़ के कुछ करना है तो आपको बाकी की चीजें लगती है। सो सिंपल हम लोग एक एक कुछ चीजें देखते हैं। फॉर लूप कैसे लिखना है, व्हाइल लूप कैसे लिखना है, बेसिक बेसिक इफ एल्स कैसे लिखा जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये UI बेसिक्स हम लोग ने जो बनाया था। आई विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड एज JS जावास्क्रिप्ट के अंदर। वी विल रिक्वायर इंडेक्स HTML, लेट अस स्टार्ट विद दैट। अब इसमें मैं कोई भी CSS नहीं डालूंगा, नथिंग, प्लेन रखूंगा। ओके इसको मैं बोलूंगा JS बेसिक्स ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं ना। यहाँ पे ये index.html है। अब कैसे होता है ना कि जावा जैसा नहीं है कि जावा में एक क्लास बनाया रन कर दिया चल गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट का एक फाइल रहेगा, उस फाइल को वी विल कॉल इन द HTML फाइल एंड देन फ्रॉम HTML वी विल रन द कोड। समझ रहे हो? सो हम क्या करेंगे जनरली स्पीकिंग, आप क्या कर सकते हो पता है क्या, इसमें मैं एक H1 डाल देता हूं, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स ऐसा कुछ लिख के। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई ना जावास्क्रिप्ट लिखना है तो आई कैन यूज अ स्क्रिप्ट टैग। ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर आई कैन राइट जावास्क्रिप्ट। ठीक है सो देखो हम यहाँ जाएंगे, कंसोल ओपन करेंगे, कंसोल में जाएंगे तो हे देयर आ जाएगा। देखो ये हे देयर कहां से आया, यहां से आया। ओके लेकिन ये स्क्रिप्ट टैग ऐसा बार बार जावास्क्रिप्ट लिखना बहुत ही गंदा होता है, यू शुड नेवर डू दिस। बेटर वे क्या होता है कि इसमें एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाओ। सो लेट अस से हम उसे नाम देते हैं main.js। इसके अंदर सारा कोड हम लिखेंगे और इंडेक्स HTML में से उसको खाली कॉपी करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट कोलन सोर्स एंड दैट विल बी main.js। डॉट स्लैश यानी करंट फोल्डर, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा बट जनरली डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट फोल्डर। तो main.js आ गया, JS बेसिक्स। समझ में आ रहा है? सो व्हाट वी विल डू अ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक फंक्शन। अगर आपको फंक्शन लिखना है तो फंक्शन का कीवर्ड लिखना जरूरी होता है। ऑड इवन नाम का फंक्शन है मेरे पास। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है मालूम है क्या? बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग कुछ एक वेरिएबल पास करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट में ना क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, जैसे आप लोग लिखते हैं ना क्लास XYZ कुछ जावा में वगैरह। तो ऐसे अभी चल रहा है बिकॉज एडवांस जावास्क्रिप्ट इज रनिंग, बट टेक्निकली ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है करना। जावास्क्रिप्ट के इतने सारे वर्जन्स होते हैं कि ये बहुत ही हर साल अलग अलग वर्जन आते हैं जावास्क्रिप्ट के। सो वी शुड ट्राई नॉट टू यूज जावास्क्रिप्ट, वी शुड एक्चुअली यूज टाइपस्क्रिप्ट एज मच एज पॉसिबल। बट सिर्फ एक बेसिक्स के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं कि कैसे कोई फंक्शन लिख के इसमें वेरिएबल वगैरह बना सकते हो। तो इसमें वेरिएबल होता है var, मैं उसको बोलता हूँ नंबर, नंबर इक्वल टू 10। अब इसमें सिंटैक्स बहुत ही अलग होता है, सेमीकोलन डालना है तो डालो, नहीं डालना है मत डालो, कुछ भी करो। डेटा टाइप ही नहीं होता है। तो आप जावा में पता है ना ऐसा लिखते हो इंट नम, ऐसा लिखते हो ना आप, इंट फ्लोट, ये सब होता ही नहीं है इसमें वेरिएबल में। ऐसा ऐसा आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट हैव अ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो होता है वो डिराइव्ड होता है, यानी जब रन करोगे कोड तब उसको पता चलेगा 10 का टाइप क्या है। उस 10 का जो भी टाइप होगा नंबर में वो डाल देगा अपने आप। ठीक है तो एवरीथिंग इज अ वेरिएबल। तो इसमें क्या करना है अपने को, खाली चेक करना है ना, इफ एल्स तो सबको पता होगा यार, सिंपल सा होता है ना। सो इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2
और वो अगर 0 से मेल खाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो इवन है, बराबर। एल्स वी कैन राइट दैट द नंबर इज ऑड। समझ रहे हैं? सिंपल है ना। अब ये फंक्शन को हमें खाली कॉल करना है हमारे हमारे कोड में से। तो कोई बटन हो गया या कुछ हो गया, उस पे आप कॉल कर सकते हो। एक बटन लिखते हैं हम लोग, इवन ऑड, ठीक है। ये बटन पे मेरे को क्लिक करना है। सो इफ आई डू समथिंग लाइक, ये बटन है मेरे पास, इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो कंसोल में दिखेगा, अभी तक पेज में नहीं दिखेगा। पेज में भी दिखाएंगे 2 मिनट में। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ऑन क्लिक, सिंपल। ऑन क्लिक एंड नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का नाम है ऑड इवन, उसको कॉल कर लिया ऑन क्लिक पे। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये चीज रन हो जाएगी। इतना सिंपल है जावास्क्रिप्ट। ओके, इवन ऑड क्लिक किया, आया ना इवन। अब ऑब्वियसली वो जो जावा वगैरह में होता है ना, पाइथन में यूजर से नंबर एंटर करवाना, तो गाइज ये सर्वर पे थोड़ी है हम लोग कि कोई कमांड प्रॉम्प्ट समझता है ना, ऐसा टर्मिनल खुलेगा जावा को हम लोग खोलते हैं या पाइथन में वैसा। टर्मिनल वर्मिनल कुछ नहीं होगा इसमें, बस यहाँ पे तो नंबर अपने को टेक्स्ट बॉक्स में से लेना पड़ेगा, है ना। वो हम बाद में देखेंगे, सिंपल सिंपल चीज करेंगे, कल भी करेंगे हम लोग बेसिक्स में। बट फिलहाल अभी मेरे को क्या करना है कि ये जो मैं कंसोल में मेरे को आउटपुट दिख रहा है ना, वो मुझे कंसोल में नहीं दिखाना है, मेरे को यहाँ HTML के पेज में ही दिखाना है। सो आई वांट टू प्रिंट दिस इन HTML पेज। ओके, तो क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पे अपन बना लेते एक पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ में बनाएंगे नंबर इज समथिंग, यानी इवन है या ऑड है हम बता नहीं रहे हैं ना, नंबर इज समथिंग। ओके, सो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस पैराग्राफ को देना पड़ेगा एक आईडी, उसको मैं बोलता हूँ पैरा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। मैंने आईडी दिया पैराग्राफ को। नाउ फ्रॉम जावास्क्रिप्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रीड द होल HTML पेज। HTML में हम बोल सकते हैं हेड की तरह, बॉडी की तरह लेके आओ, H1 को लेके आओ, HR को लेके आओ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। सो हम सिंपल काम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं एंड यहां पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यानी द एंटायर HTML पेज डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने आईडी को क्या दिया था, पैरा, बराबर। सो जब हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वो लिटरली पूरा पैराग्राफ घसीटेगा और लेके आएगा, ये पूरा पैराग्राफ लेके आएगा। कहां से लेके आएगा, HTML पेज से। द होल पैराग्राफ इट विल ब्रिंग एंड कीप विद अस। आर यू एबल टू फॉलो, गाइस समझ रहे हैं? नहीं समझा तो बिंदास बोल सकते हो कभी भी, सर नहीं समझ रहा है, कोई टेंशन मत लो। अगर समझ रहा है तो एक बार यस नो डाल देना चैट में। ओके, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट हमने किया ही नहीं है। देखो कितना इजी है जावास्क्रिप्ट, अगर आप जावा से कंपेयर करोगे तो। सो हमने क्या बोला उसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा, भाई इसको लेके आ जा। अब हम लोग क्या करेंगे, डॉट इनर एच, इनर टेक्स्ट। अब इनर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर क्या है, टेक्स्ट है ना, नंबर इज कोलन डैश, है ना, ये टेक्स्ट है। इसको हम लेके आए, नंबर इज, इसी में हमको इक्वल टू क्या करना है, सेम टेक्स्ट प्लस, यानी कमेंट हमें करना है ना, इवन है या ऑड है, तो इसमें क्या होगा, इवन, बराबर। समझो हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ, यानी पूरा पैराग्राफ के अंदर जो डेटा है उसमें इवन को खाली ऐड करो। सो दिस इज एज कॉमन एज, आप ऐसा लिखते हो ना, x इक्वल टू x प्लस 1, ये ऐसा ही है। सो दिस एंटायर थिंग इज x, यानी पूरा अंदर का डेटा लेके आओ, उस डेटा को खाली इवन जोड़ दो उसके साथ में। समझ आ रहा है? अब दूसरे वाले में क्या होगा, एल्स में ऑड होगा। लेट्स सी द आउटपुट, रिलोड करो एक बार, आया ना इवन। अब अगर ये 10 के जगह मैं उसे दे दूं 1, तो 1 क्या है, ऑड है, आया ऑड। गाइस सिंपल है कि नहीं है, कितना सिंपल है, यस नो, जल्दी जल्दी बताओ, यस नो।
अब इसमें एक सिंपल सा काम करेंगे यार, बहुत ही सिंपल है ये यार। हार्ड कोडिंग मेरे को पसंद नहीं है। क्या है सब नंबर इक्वल टू 1 वगैरह गंदा लिखा है हम लोग ने ना, वेरी बैड। हमें क्या करना है, खाली टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो चलो फटाक से टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ये बटन है, बटन के ऊपर बना इनपुट कोलन टेक्स्ट, या इनपुट कोलन नंबर भी लिख सकते हो। आया, इनपुट कॉलम नंबर। नेम छोड़ दो ना, अपने को नेम का कोई लेना देना नहीं है। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। हाँ, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, नंबर इनपुट। ठीक है, आईडी शुड बी रिटन, आईडी जरा जरूरी है। अब है ना, ये जो टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बोला जाता है इसको, जो शुरू होके बंद होता है। इट इज गुड फॉर सिमेंटिक्स। एक बार आउटपुट देख लो। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे एक नंबर आया हुआ है ना। इस नंबर में मैं ऐसे डाल सकता हूँ, या तो मैं यूजर को भी बोल सकता हूँ भाई कोई नंबर डालो। यहाँ पे कैरेक्टर दबेगा ही नहीं, आप प्रेस करके देखोगे तो भी कैरेक्टर आएगा ही नहीं उसके अंदर। ओके, नंबर इवन ऑड। ओके, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है बॉस, ये जो नंबर हमने बनाया है ना, इसको लिख लेते हैं 0 फिलहाल। इसको बनाने की वैसे जरूरत भी नहीं है। जब हम लोग इधर अंदर आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर मेरा जो नंबर है उसमें, अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर इनपुट। नंबर इनपुट यानी पूरा टेक्स्ट बॉक्स। अपने को पूरा टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम इधर आगे क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यू। नोड वैल्यू नहीं, डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू, इसमें एक नंबर आ जाएगा। ओके, इसमें एक नंबर आ जाएगा, डॉट वैल्यू। और अब हम चेक करेंगे कि बॉस अगर ये डिविजिबल 2 से हो रहा है तो वो इवन है, नहीं तो ऑड है। समझ रहे। सो इसमें लिखते हैं 23 इवन ऑड। देखो ऑड आ गया, कितना ही सिंपल है ना। हाँ, सो नाउ ऑफ कोर्स व्हाट इज हैपनिंग इज, वो पिछला वाला जो डेटा था ना, उसी के ऊपर हम लोग ने समझ में आ रहा है, उसी के ऊपर हम लोग ने ये लिखा था। सो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज वेरी सिंपल। यहाँ पे जाते हैं, इसको और सिंपल बना लेते हैं। इसको उड़ा देंगे हम लोग। नंबर इज इवन, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा इक्वल टू नंबर इज इवन। एंड दूसरे वाले में हम लोग डाल सकते हैं नंबर इज ऑड। समझ रहे। ओके, सो ये आ गया 1 ऑड, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, बराबर चल रहा है। समझो कितना सिंपल है, हमने कितना सिंपल काम करके दिखाया। एक टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसमें कुछ डेटा जाएगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो डेटा रीड करूंगा, सिंपल इफ एल्स लगाएंगे और उसमें से आउटपुट प्रिंट कर देंगे। है क्या गाइस, बताओ मेरे को, सिंपल है कि नहीं है सिंपल। बाय द वे गाइस, आप मेरे को एक बात बता सकते हो क्या, मैंने आपको एक गिट लिंक शेयर किया था, वो सीएसएस का था ना। सो मैं यहाँ पे एक नया रिपोजिटरी बनाने वाला हूँ खाली हमारे लिए, एफ बी मीन मर्न स्टैक। ठीक है, एफ बी मीन, मीन लिखा है मैंने, मीन मर्न भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। एफ बी मीन मर्न पब्लिक होगा ये, इसमें रीडमी फाइल होगी। एक रिपोजिटरी, रिपोजिटरी गिटहब पे इट्स लाइक अ गूगल ड्राइव फॉर ऑल द कोड्स। अब इसमें मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे सुंदर सुंदर सिंपल वाले कोड। ओके, सो ये हमने सबसे सिंपल वाला काम किया है पहले तो। सो मैं एक काम करता हूँ, जेएस के अंदर और एक फोल्डर बना देता हूँ। इसको मैं लिखूंगा बेसिक इवन ऑर्डर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों जो फाइल्स है उसको इवन ऑर्डर में डाल देता हूँ। नाउ लेट मी ओपन दिस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर इवन ऑर्डर है। सो लेट मी अपलोड दिस कोड। है ना, इवन ऑड, कमिट द चेंजेस, अपलोड हो जाएगा कोड। बस आपको क्या करना है, ये वाले लिंक पे जाके ये डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप, सारा कोड आपके पास आ जाएगा। या तो आप एक एक फाइल खोल के भी देख सकते हो। क्या आपको लिंक मिल गया है चैट में।
मैंने प्रेजेंटिंग स्टॉप किया है। क्या आपको लिंक मिल गया है सबको चैट में? गाइस, चलो प्रैक्टिस करो ये वाला। अब मैं इसी में आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं जो मैं चाहता हूं सब लोग प्रैक्टिस करें। कल भी हम और असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं आप एक कोड लिखो, सेम टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, बटन होना चाहिए। आपको फाइंड करना है कि जो नंबर है ना, नंबर वो प्राइम है या नहीं है, बस इतना फाइंड करना है। सेम होगा वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाजू में बटन, उस पर क्लिक करोगे तो फंक्शन कॉल होगा। बस फंक्शन में क्या करना है आपको, वो सेम है कि नहीं है उतना ही देखना है, हो गया। ओके, प्लीज ट्राई दिस। सो ठीक है, एक बार मैं टाइमिंग के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, कल तो आज के जैसा ही मिलना है, कल के लिए देयर इज नो चेंज। बात का बाद में देखते हैं। हाँ, यस प्रतीक्षा, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, मुझे दिखा दो एक बार। अरे बहुत बढ़िया बन है प्रतीक्षा, वेरी नाइस, वेरी गुड। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
Okay, guys, see you tomorrow.